प्रिय स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हरि बाबा कोचिंग सेंटर में। और आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्नावली 9.1 से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, हमने मान लिया हमारी एक मीनार है और ये मान लिया हमारा एक भवन है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है, सिर्फ चित्र बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र बन गया तो सवाल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये मान लिया हमारी मीनार है और इसकी ऊंचाई दी है 50 मीटर। इसके पाद बिंदु यानी कि यहां से भवन के शिखर, यानी भवन का शिखर कहाँ है, ऊपर, तो यानी कि यहां से यहां। और क्या कह रहा है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। देखो भवन, ये हमारा ये भवन है। अब इसके पाद बिंदु से और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये हमें दिया है 60 डिग्री और ये हमें दिया है 30 डिग्री। और ये कोण इस कोण के बराबर है तो यहां लिख लो 30 डिग्री, और ये कोण इस कोण के बराबर है तो इसको लिख लो यहां। अब देखिए, ये इसको मान लेते हैं हम ए बी सी डी, ये हो गए हमारे नाम हो गया। अब इसमें देखो मीनार की ऊंचाई तो दी है, हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हल करेंगे, जो दिया है माना है वो हम लिख लेते हैं। क्या क्या माना हमने कि ए भी एक भवन है। माना ए भी एक भवन है जिसकी ऊंचाई नहीं दी है, भवन की ऊंचाई नहीं दी है, तथा सीडी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, तथा भवन और मीनार के बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी क्या है, बीडी है। ये तो हो गया हमारा ये। आगे देखो त्रिभुज ए डी, क्योंकि कोण डी पे बन रहा है तो ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी के लिए बी क्या है, समकोण है। बी कोण समकोण होगा। त्रिभुज एडीबी के लिए इस वाले त्रिभुज में ये बी कोण होगा, वो समकोण होगा। और त्रिभुज सी बी डी के लिए डी कोण समकोण होगा। समकोण होगा। त्रिभुज सीबीडी के लिए डी कोण हमारा समकोण होगा। इतना हमें मिल गया। अब इससे ना ये दिक्कत ना होगी कि ये वाली भुजा इधर आ रही है, ये वाली भुजा इधर आ रही है, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। हल करेंगे। देखो इसमें पहले हम निकाल लेते हैं त्रिभुज ए डी बी में। त्रिभुज ए डी बी
में। त्रिभुज एबीडी में देखेंगे तो त्रिभुज एबीडी में ये हमारा ये बी समकोण है, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया है कि बी समकोण है। तो ये हो जाएगी हमारी कर्णभुजा, ये लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। तो इसमें लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखो टेन कोण क्या है हमारा, इसमें 30 डिग्री का कोण है। टेन 30 बराबर लंब क्या है हमारा, लंब है ए बी, आधार क्या है हमारा बी डी। टेन 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी बटे बी डी। तो देखो बी डी, 1 की गुणा बी डी में की बी डी, और √3 की गुणा ए बी में की तो √3 ए बी। इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज ले लेते हैं सी बी डी। त्रिभुज सी बी डी में, त्रिभुज सी बी डी में क्या है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात वही रहेगा टेन थीटा, क्योंकि लंब बटे आधार। तो इसमें हो जाएगा टेन, कोण बदल जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और लंब हमारा क्या है CD, CD का मान दिया है 50, और आधार क्या है BD, BD हो जाएगा। टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटे में BD, और यहाँ 1 मान करके तिरछी गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा √3 BD, BD बराबर 50 से कम 50। यहां से BD का मान निकाल लें तो √3 गुणा में है 50 के पहुंच जाएगी भाग में, यहां आ गई है BD का। अब देखो इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 2। समीकरण 1 हमारी ये है, समीकरण 2 हमारी ये है। यहां से समीकरण 1 से BD का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो समीकरण 1 से BD का मान, समीकरण 1 से BD का मान समीकरण 2 में रख देंगे, क्योंकि BD समीकरण 2 में भी है। तो समीकरण 2 क्या है, BD बराबर 50 बटे में √3, और BD का मान हमारा क्या दिया है √3 AB बराबर 50 बटे में √3। यहां से √3 गुणा में है AB की, ये आएगी तो 50 के भाग में आ जाएगी। तो AB बराबर 50 बटे में √3 यहाँ दिया है, और √3 इधर ही आ जाएगा, तो ये भाग में आकर के गुणा कर लेगा। तो ये हो जाएगा हमारा AB बराबर 50 बटे में √3 गुणा √3 हो जाएगा 3। तो AB बराबर हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 3 की भाग 50 में लगा दें तो 3 एकम 3, बचा 2 हो गया 20, 3 पंजे 15, 3 6 18, बचा 2 लगा दिया पॉइंट, हो गया 20, 3 6 18, और इसको इतना ही लिख लें हम, पॉइंट में ना ले जाएं। तो ये हो जाएगा हमारा 16 सही 2/3। तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, 16 सही 2/3, अगर पॉइंट में ना ले जाते हैं तब मीटर। यही हो जाएगा हमारा भवन की ऊंचाई, क्योंकि ये भी क्या हमारा भवन, और ये भी बराबर कितना आया 16 सही 2/3 मीटर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी हमारे नए मित्र, नए हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।